गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 प्रश्नावली 8.1 मैथ के बारे में बात करने वाले, त्रिकोणमिति के बारे में बात करने वाले। पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के फार्मूला और के बारे में जाना था। आज उसका क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं 8.1 का। यह क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 वो मैंने पिछले ही वीडियो में सॉल्व कर दिया था फार्मूला के साथ ही। तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखने वाले हैं और इससे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है आज का क्वेश्चन और क्या करना है इसके साथ देखते हैं। तो क्वेश्चन है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आकृति दिया गया है, आकृति मतलब चित्र दिया गया है। बुक में चित्र दिया गया है, पेज नंबर 200 में होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आकृति 8.13 आकृति है ये, ठीक है। तो इसी के आधार पर हमें cot p का और tan p का और cot r का मान वो ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। 8.13 आकृति में हमें एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज दिया गया है, जिसका नामकरण की बात की जाए तो PQR है। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अपना Q समकोण त्रिभुज हो गया और यहाँ पर दो भुजाओं का माप दिया गया है, एक भुजा का माप नहीं है। तो चलिए यहाँ पर ये भुजा क्या हो गया, इसके सामने वाला कर्ण हो गया। किसके सामने वाला, तो समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। बाकी और हम निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम कोण R को मान लेते हैं। यहाँ पर कोण R के सापेक्ष अब हम मान निकालते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज के दो भुजाओं का माप दिया गया है, एक भुजा का माप नहीं पता है। तो हम यहाँ पर हम किसी के सहारे भी, या P के सहारे या फिर R के सहारे भी हम क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। अगर दो भुजाओं का माप अगर हमें पता है तो आराम एकदम इजीली तरीके से आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम R की मदद से निकालते हैं। तो देखिए हम बताए थे फार्मूला वाले क्लास में कि यह जो R है, तो मतलब जिस कोण के सापेक्ष बोला जाएगा उस कोण के सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, तो लंब हो जाता है। क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। तो यहाँ पर R के सामने वाला भुजा जो PQ है वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो चलिए लंब बराबर फार्मूला क्या होता है, सॉरी लंब तो पता ही है ना, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो चलिए आधार बराबर लिखते हैं। ये लंब हो गया, लंब पता है, आधार नहीं पता है तो आधार ना निकालेंगे। तो आधार बराबर लिखेंगे, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, आधार पता करना है, ठीक है। क्या पता करना है, आधार। तो लंब अपना मालूम है तो लिखेंगे क्या, लंब स्क्वायर, ये माइनस कर देंगे। तो चलिए देखते हैं इसका क्या होता है। कर्ण कितना है, ये इसके सामने वाला भुजा कर्ण हो गया और R के सामने वाला भुजा लंब हो गया। तो क्या हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा, 13। 13 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस R के सामने वाला लंब है तो लंब कितना है, 12। 12 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। अभी स्क्वायर कैसे होगा, दोनों को जोड़ देंगे, 13 12 25 जोड़ करके तब स्क्वायर करेंगे, नहीं गलत हो जाएगा। पहले स्क्वायर करेंगे उसके बाद जोड़ घटाओ जो भी है वो करेंगे अपना। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। अब चलिए इसमें से अब क्या करना है, अब इसको जोड़ना घटाना जो भी है कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट करके हो जाएगा अपना 25 बच जाएगा। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार अपना क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 का वर्गमूल 25 होता है ना, तो ये आधार निकल गया। तो आधार हमें पता हो गया, आधार क्या हो गया, पता हो गया। तो चलिए आधार लिख लेते हैं यहाँ पर 5, या फिर चलिए आधार दे देते हैं, ये फिर चेंज होगा, अभी छोड़ देते हैं इसको। चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या करना है हमें, tan
P और cot माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। तो अभी तक जो है हमें अब सारे भुजाओं का जो है माप जो है ये पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके मान को जो है बताने का कोशिश करते हैं कि कितना मान होगा। तो चलिए देखते हैं। साइड में ले रहे हैं, नीचे जगह कम है इसलिए साइड में ले रहे हैं। तो लिखेंगे 10p माइनस cot R। तो यहाँ पर क्या मान बताना है, 10p और माइनस cot R का जो है मान ये बताना है। तो चलिए लिखते हैं। 10 बराबर फार्मूला क्या होता है, तो 10 बराबर फार्मूला होता है p बाई बी, और cot का क्या हो जाता है फार्मूला, तो cot बराबर होता है b बाई p, यानी इसी का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। p मतलब क्या हो जाएगा, लंब, बताए थे फार्मूला में। b क्या हो जाएगा, बेस, यहाँ भी b क्या हो जाएगा, बेस। p क्या हो जाएगा, लंब, परपेंडिकुलर। तो चलिए इसी तरीके से जो है अब मान पुट करते हैं। तो मान डालते हैं। अब पहले 10 का डालते हैं। अब 10 का जो मान डालना है ना, वो p के सापेक्ष डालना है। किसके सापेक्ष डालना है, p के सापेक्ष। p कहाँ है, यहाँ पर है। अब चलिए इसके सापेक्ष जब मान डालेंगे तो हम बताए हैं कि जो कोण के सापेक्ष बोला जाएगा उसके सामने में जो भुजा पड़ेगा वो क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, लंब। तो देखिए लंब जो है यहाँ पर 10p के लिए जो है लंब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5। उसी प्रकार से जो है अब इसके लिए b क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा बेस। ठीक है, क्या हो जाएगा, 12 बेस हो जाएगा। यानी ये जो कोण जहाँ पे बन रहा है, एक भुजा होगा कर्ण और दूसरा होगा क्या, आधार, बेस होगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब जो है इसी प्रकार से जो है अब इसका मान रख लिए हैं, p के सापेक्ष रख लिए हैं। अब cot का मान जो है हमें वो किसके अकॉर्डिंग रखना है, r के अकॉर्डिंग रखना है। तो r कोण कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब r के सामने देखिए तो कौन सा भुजा है, ये PQ है, PQ भुजा है ना। तो PQ भुजा क्या हो गया, ये लंब हो गया। ठीक है, और इसके लिए जो है r के लिए जो है बेस कौन सा हो जाएगा, तो बताया है कि ये जो है जो कोण बनता है जहाँ पे, तो एक भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण, और दूसरा आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्यू आर क्या हो गया, आधार हो गया आर के लिए, और पी क्यू जो है क्या हो गया, लंब हो गया। तो चलिए आधार इसके लिए कितना हो गया, यानी बेस कितना है, तो 5 5 दे दिए। और फिर क्या है अपना जो है यहाँ पर पी बताना है। तो पी कितना है, पी क्यू 12 है। ये देखिए दोनों लगभग बराबर है, माइनस में है, घट करके क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। तो ये हो गया आंसर आपका 8.1 का, क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ये क्या हो गया, आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसको सही से। ठीक है एकदम। अब जो है चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा इसको 2 बार देख लीजिएगा। ठीक है, और नहीं फिर भी नहीं समझ में आया तो पहले आप फर्स्ट क्लास देखिएगा। फार्मूला जब तक नहीं समझिएगा तब तक ये समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, यदि साइन ए 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान बताना है। यानी साइन का जो है मान दिया गया है और इसी के मान के आधार पे जो है हमें कॉस ए और टेन ए का मान बताना है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं, मान निकालने का जो है प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हल। हल जोतने वाला मत समझ लीजिएगा। चलिए दिया गया है, लिखते हैं। क्या दिया गया है, साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है। यानी साइन का जो मान दिया गया है कोण ए के सापेक्ष दिया गया है और 3/4 दिया गया है। तो चलिए इसके लिए जो है पहले क्या बना लेते हैं, एक बना लेते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, कुछ इस तरीके से। ये सी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, याद नहीं है तो इधर लिख दिए हैं, देख सकते हैं। साइन बराबर फॉर्मूला क्या है, तो पी बाई एच होता है। क्या होता है, पी बाई एच। पी मतलब लंब, बटे में क्या, कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, पी बाई एच। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, मतलब दो भुजा का जो है मान हमको पता चल गया है ना। साइन के तरह जो है, साइन के अकॉर्डिंग जो है हमें दो भुजाओं का मान
पता चल गया है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच होता है, यानी लंब बटे कर्ण होता है। तो कर्ण जो है कितना हो जाएगा, मान लीजिए हम ये समकोण हो गया, तो समकोण के सामने वाला क्या हो गया, ये कर्ण हो गया। इस भुजा का माप जो है 4 हो गया, यहाँ पर कर्ण 4 है, और इसी से पता चल गया कि लंब कितना है, तो 3 हो गया। तो चलिए ए के सापेक्ष बोला है ना, तो ए यहाँ पर हो गया, तो ए के सापेक्ष हुआ, तो लंब जो है इसके सामने वाला ही होगा, बीसी लंब होगा, बीसी होगा ना। तो इसको 3 लिख दिए, तो ये क्या हो गया, इसको लिख देते हैं एच, ये हो गया क्या, पी हो गया लंब। अब ई जो है क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसके लिए ए के अकॉर्डिंग, हमें ए के अकॉर्डिंग ही मान बताना है, तो ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो ये नहीं पता है, इसी को पता करना है। तो चलिए आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। अब क्या करना है, हमें क्या नहीं पता है, आधार यानी बेस पता नहीं है, तो लिखेंगे आधार बराबर, आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है कर्ण स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा, आधार निकालना है तो क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। चलिए मान रखिए, अब कर्ण कितना है 4, 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 9, क्या हो जाएगा, घट करके हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना, यही रह जाएगा, इसका कोई वर्गमूल और होगा नहीं। तो यहाँ पर आधार जो है कितना हो गया, 7 हो गया। मतलब क्या पता चला कि बेस जो है वो कितना हो गया, रूट अंडर 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 हो गया। अब ये हो गया। अब चलिए, ये तो तीनों भुजाओं का मान पता है, माप जो है हमें पता चल गया, भुजाओं का माप पता चल गया। अब क्या करना है, अब इसी के अकॉर्डिंग कॉस और टेन का मान बताना है, कुछ नहीं करना है, तो मान बता देना है। चलिए लिखते हैं, कॉस ए, कॉस ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच, क्या होता है, बी बाई एच। अब देखिए बी कितना है, बी कितना है, ए के सापेक्ष ही बताना है, तो ए कोण ये हुआ, तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, इसके लिए आधार ये ना होगा, तो ये आधार हो गया, कितना हो जाएगा, रूट अंडर 7, और एच कितना है 4, तो ये हो गया, कॉस का मान बता दिए। अब चलिए कॉस का मान हो गया, तो एक ये आंसर हो गया। अब उसी प्रकार से जो है टेन का मान बताना है, तो टेन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए के बराबर पी बाई बी होता है, क्या होता है, पी बाई बी होता है। अब फिर क्या करेंगे, इसका भी ए के अकॉर्डिंग ही मान बताना है, तो पी कितना है देखिए, तो ए के अकॉर्डिंग पी 3 हो जाएगा, 3 ना होगा, तो 3 दे देंगे, क्या दे देंगे 3, रूट अंडर, नहीं ये रूट में है तो यही रूट में, ही नहीं पड़ेगा रूट में। बी कितना हो जाएगा, तो बी जो है रूट अंडर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। दूसरा आंसर ये हो गया। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 3 जो है सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आया होगा। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब चौथा क्वेश्चन है, यदि कॉट 15 कॉट ए, बोला 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए का जो है मान बताना है, यानी साइन और सेक का जो है मान बताना है कोण ए के अकॉर्डिंग ही। तो चलिए देखते हैं, इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सभी का जो मान बताना है वो किसके अकॉर्डिंग बताना है, ए के अकॉर्डिंग। कॉट का भी मान ए के अकॉर्डिंग ही दिया गया है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो एक त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज ही ए बी सी नाम दे दिए। अब चलिए लिख लेते हैं हल। दिया गया है, लिखेंगे क्या दिया गया है, 15 कॉट ए बराबर 8,
अब देखिए 15 जो है ना इधर गुना में, इसको ले जाइए उधर भाग में, cot A बराबर 8/15 ये हो गया। अब यहाँ पर हमें जो है cot का सही मान जो है पता चल गया। मान यहाँ भी दिया हुआ था लेकिन क्या किए हुए था, कंफ्यूज किए हुए था, तो इसको यहाँ पर ले आए, हो गया, मान पता चल गया। तो cot A का जो मान है वो कितना है ये पता चल गया। cot का फॉर्मूला क्या होता है, तो B/P होता है। क्या होता है cot का फॉर्मूला, B/P। B मतलब क्या होता है, ये हो गया आधार हो गया, बेस। P मतलब क्या हो गया, लंब हो गया। तो चलिए, और किसके अकॉर्डिंग मान बताना है, तो A के अकॉर्डिंग मान बताना है। तो भैया हम बताए थे आप लोगों को कि A के सापेक्ष अगर बोलेगा तो A के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। तो यहाँ पर लंब कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और इसका जो भुजा होगा जहाँ पे कोण बनेगा उस कोण का एक भुजा कर्ण होगा और एक भुजा क्या होगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार। तो एक कर्ण होगा एक आधार होगा। तो कर्ण तो पता है नहीं ना, दिया गया है ना, इसमें जो है कट के फॉर्मूला में कर्ण होता है, नहीं होता। क्या हो गया, तो आधार कितना हो गया अपना, 8 हो गया आधार, ए के अकॉर्डिंग हो गया। अब चलिए, अब हमें क्या पता नहीं है, कर्ण। तो सबसे पहले कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे कर्ण बराबर √अंडर आधार स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। ये हो गया सूत्र। अब यहाँ पर चाहिएगा ना आप, तो भुजा का भी माप, भुजा का भी जो है नाम वो दे सकते हैं, AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर ये भी दे सकते हैं, लेकिन हम सीधा जो है फॉर्मूला दे रहे हैं और जो मान दिया गया उसको जो है रख रहे हैं। तो आधार कितना हो जाएगा, आधार ये होगा, क्या होगा, AB आधार होगा। तो आधार कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। BC क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब कितना है, 15 का स्क्वायर। चलिए, तो अब जो है 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 64, 64 हो जाएगा। और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ठीक है, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, √289 हो जाएगा। जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। और 289 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, रूट का है लिख रहे हैं भाई, 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17। तो चलिए, अब तीनों भुजाओं का माप जो है हमें ये पता चल गया और ए के सापेक्ष ही बताना है। तो हमारा बी क्या हो जाएगा, ये पी हो गया, लंब हो गया, ठीक है ना, यहाँ इंग्लिश में लिख दिए। और ये बी हो गया व्यास, सॉरी व्यास नहीं, सॉरी बेस हो गया, ठीक है ना, आधार हो गया। और ये क्या हो गया, एच, कर्ण हो गया, हाइपोटेनियस। तो इस तरीके से मान जब पता चल गया, ये कर्ण बराबर हो गया कर्ण बराबर 17। अब मान चलिए बताते हैं सबका, किसका मान बताना है, साइन ए का। लिख लेंगे साइन ए के सापेक्ष ही बताना है, सेक ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो P/H होता है। क्या होता है, साइन ए बराबर P/H। तो चलिए P कितना है, देखिए, तो ए के अकॉर्डिंग ही बताना है। तो 15 हो गया। क्या हो गया, 15 हो गया। H कितना हो गया, तो H 17 है। तो ये एक आंसर ये हो गया साइन के लिए। अब सेक का जो है बताना है, तो सेक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है, H/B होता है। क्या होता है, H/B। H/B लिख दिए। अब चलिए, P नहीं है, B है। अब इसके अकॉर्डिंग मान बताते हैं। तो H का मान कितना हो जाएगा, इसका भी मान बताना है हमें, A के अकॉर्डिंग ही बताना है। किसके अकॉर्डिंग बताना है, A के अकॉर्डिंग। तो A के अकॉर्डिंग बताएंगे तो बात वही रह जाएगा, सारा जो है, जो भुजाओं का माप है, जो लंब है, जो आधार है, वो सब अपने जगह पर ही रह जाएगा। तो चलिए, H कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। H कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और उसी प्रकार से जो है B क्या हो जाएगा, तो B जो है 8 हो जाएगा।
तो ये इस तरीके से दोनों आंसर जो है सेक और साइन ए का जो है मान निकल गया। तो ये इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 4 को जो है सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब पांचवा क्वेश्चन है, सेक थीटा बराबर दिया गया है। सेक थीटा का मान जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? सेक थीटा का मान दिया गया है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी एक का मान दे दिया गया है सेक का, और सेक के मान से ही जो है हमें बाकी का जो है मान ये बताना है। ठीक है ना। तो चलिए इसको समझने के लिए, बेहतर तरीके से समझने के लिए फिर से वही पुरानी बात क्या करना है, तो एक जो है समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया गया है क्या दिया गया है, तो सेक थीटा बराबर 13/12 ये दिया गया है। अब बात है कि यहाँ पर उस समय से ए बी सी ऐसे करके जो है कोण दे रहा था, लेकिन यहाँ पर थीटा बोल दिया है। तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग त्रिभुज में से किसी को थीटा मान लेना है, और बी तो भैया ऑलरेडी पहले अपना क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। तो हम किसी को भी मान सकते हैं, सी को भी मान सकते हैं थीटा, ए को भी मान सकते हैं थीटा। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं, किसको थीटा मान लेते हैं, इसी को थीटा मान लेते हैं, सी को ही थीटा मान लिए। तो चलिए अब सेक का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, तो सेक बराबर फॉर्मूला होता है एच बाई, क्या होता है, एच बाई बी हो जाता है। क्या होता है, एच बाई बी होता है सेक थीटा बराबर फॉर्मूला। एच मतलब क्या हो गया, तो एच मतलब हो गया कर्ण हाइपोटेनियस, बी मतलब क्या हो गया, बेस आधार हो गया। ठीक है, इस तरीके से तो दो मान जो है हमें पता है, क्या पता है, तो देखिए यहाँ पर बेस पता है और क्या पता है, कर्ण पता है, यानी हाइपोटेनियस पता है। तो कर्ण कितना है, 13 है। बेस कितना है, बेस ये होगा, ये सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो बेस लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, 12। अब चलिए हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है लंब निकालना है। ठीक है ना, क्या निकालना है, लंब। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे हम, चलिए क्या पता करना है, अब हमें लंब पता करना है। तो लंब लिखेंगे, लंब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। तो चलिए कर्ण कितना है, कर्ण है 13, 13 का स्क्वायर, आधार कितना है 12, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, घट के क्या हो जाएगा 25, 5। इस तरीके से लंब जो है कितना हो गया, लंब 5 हो गया। ठीक है ना, लंब जब 5 हो गया तब हमें जो है तीनों भुजाओं का जो है क्या चल गया, माप जो है ये पता चल गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम डिनोट कर देते हैं, ये एच हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया बी, और ये क्या हो गया पी। तो मान सबका पता हो गया। अब यहाँ भी मान चेंज होने वाला नहीं है, सब थीटा दिया गया, तो थीटा हम किसको माने, सी को माने हैं। तो इसी के आधार पे सबका जो है हमें मान बता देना है। तो अब यहाँ से जो है इजी हो गया है। देखिए तो अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। ठीक है ना, अब चलिए साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, कितना हो जाएगा इसका, एच बाई पी हो जाएगा।
कॉस का क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो ये हो जाएगा h/b, यही ना होगा। उसके बाद टेन है तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। कॉट थीटा बराबर टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, b/p। फॉर्मूला लिख दिए हैं, अब कुछ नहीं करना है, मान बैठा देना है। चलिए देखते हैं, साइन थीटा बराबर p/h होता है, तो p कहाँ है देखिए, तो p यहाँ है 5, h किधर है 13 हो गया, हो गया ये। कॉस का बता देना है, कॉस का क्या होता है b/h, तो b किधर है, इधर है 12, h कितना है 13, ये हो गया। टेन का क्या होता है, तो p/b होता है, तो p कितना है, p लिखेंगे 5 और b कितना है 12। चलिए आगे चलते हैं। अब कॉसेक, कॉसेक का क्या हो जाएगा, अब साइने का उलट दीजिए ना सीधा, 13/5 कर दीजिए, इसका कर दीजिए कॉस का उल्टा 13/12 कर दीजिए, इसका कर दीजिए 12/5। तो इस तरीके से ये सभी का आंसर पता चल गया। अब कहिएगा कि इसमें जो है सर आप तो सेक का फिर बतला दिए, सेक का तो दिया हुआ था, तो दिया हुआ था तो कोई बात नहीं, इसका पहले ही दिया गया था, ठीक है ना, 13/12 दिया गया था ना, तो लिख दिए है ऐसे ही, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया, सभी आंसर निकल गया। तो उम्मीद करते हैं ये भी जो है 5 का जो है आपको बेहतर समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर और अंतिम क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं। ये चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, मतलब इस वीडियो का जो है अंतिम क्वेश्चन है। 6ठा नंबर क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अब जो अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यदि ए और बी न्यून कोण हो, यहाँ cos a बराबर cos b, यानी बोला गया है क्या कि यदि a और b क्या है, न्यून कोण है, और जहाँ cos a बराबर cos b है, तो दिखाना है यानी सिद्ध करके बताना है कि a बराबर b। तो लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, तो कोण a बराबर है कोण b, यह क्या है, तो न्यून कोण है, ठीक है, ये है। उसके बाद जो हमें क्या करना है, और यह जो है cos a बराबर cos b, क्या करना है हमको, सिद्ध करना है, ठीक है। तो लिखेंगे सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कोण a बराबर कोण b, इसको जो है क्या करना है, सिद्ध कर देना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, चलिए पहले फिर समझने के लिए जो है हमें क्या करना होगा, तो समझने के लिए जो है हमें एक त्रिभुज बनाना होगा। कैसा त्रिभुज बनाना होगा, तो यह जो है त्रिभुज बनाना होगा इसी प्रकार का, नाम दे देते हैं ए बी सी, ये नाम दे दिए। अब लिखेंगे हम क्या, चूंकि cos a बराबर है cos b, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया यहाँ पर। अब चलिए, तो cos a का जो है फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मतलब cos बराबर जो है फॉर्मूला क्या होता है, तो cos बराबर फॉर्मूला होता है क्या होता है, b/h, ये होता है ना b/h। फिर क्या होता है, वही b बताना है, यानी cos b का भी बताना है, तो यही रह जाएगा, जो इसका होगा वही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा b/h, ये फार्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, मान जो रखना है वो रखना है यहाँ पर cos a वाले में जो है a कोण के अकॉर्डिंग, और cos b वाले में जो है b के अकॉर्डिंग मान रखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, रखते हैं cos a का मान a के अकॉर्डिंग रखने का प्रयास करते हैं। तो cos a का मान जो है, चलिए तो a कोण यहाँ पर हुआ,
तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब हो गया, क्या हो गया, ये लंब हो गया। और ये जो है क्या है, ये जब समकोण है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है फॉर्मूला क्या होता है, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आधार के सॉरी, ये कोण ए के लिए ये आधार हो जाएगा। ठीक है ना, कोण ए के लिए। तो चलिए देखते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा ऐसा कर दिया जाए ना, इसको मान लेते हैं हम, अगर सी मान लिया, इसको बी मान लिया तो सही रहेगा, दिक्कत नहीं है, ए बी सी, समझ गए ना। तो अब ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, तो ए को मान लिए हैं हम कौन, तो ए के सापेक्ष रखना है इसका मान, किसका मान रखना है, तो कॉस ए का मान रखना है। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो बी देखिए, बी कौन सा हो गया, बी यानी बेस जो बेस जो है वो कौन सा भुजा हो जाएगा, तो ये लंब हुआ तो ये बेस हो गया यानी आधार हो गया। तो ए बी क्या हो गया, ए बी ये बेस हो गया, उसके बाद एच जो है कर्ण हो गया। तो एच कौन सा भुजा हो गया, ए बी कर्ण। अब उसी प्रकार से इधर जो है बी के सापेक्ष मान रखना है, किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष। जब ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर जो है ना नहीं होगा तो एक और बना लीजिए। ठीक है, कोण ए के लिए लिख लीजिए इसको, कोण ए के लिए, कोण बी के लिए जो है आप बना लीजिए ऐसा ही एक हूबहू त्रिभुज, इसको बी कर दीजिए, 90 हो गया, इसी हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए चेंज हो गया, ये ए है, अब यहाँ बी है। तो बी कोण के अकॉर्डिंग जो है कॉस का मान रखना है। तो बी के अकॉर्डिंग तब देखिए जो है इसके सामने वाला तो कर्ण रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन ये सामने वाला अब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर बी बेस क्या हो जाएगा इसके लिए, तो बेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा बेस। ठीक है ना, और कर्ण क्या हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा, ए बी हो गया। अब देखिए ए बी से ए बी जो है इसको खत्म कर सकते हैं, खत्म हो गया तो बच गया अपने पास, क्या बच गया, अपने पास बच गया ए बी बराबर बी सी, ये क्या हो गया, बच गया, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर, एक मिनट गड़बड़ कुछ हुआ है क्या, इसका जो है बी तो ये हो गया अपना, ये ए बी हुआ कर्ण, और ये ए सी हो गया लंब, ए के अकॉर्डिंग ये लंब हो गया, तो ये आधार हो गया। इसका फॉर्मूला होता है बी, आधार तो ए सी ना होगा यहाँ पर भैया, ये तो लंब लिख दिए हम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी होगा। बेस इसके लिए ए कोण के लिए बेस यही ना होगा, तो क्या हो जाएगा, ए बी ना होगा, हाँ ए सी होगा, फिर तो वही लिख दिए, ए सी बराबर बी सी लिख दिए। ठीक है ना, ए सी बराबर बी सी लिख दिए। तो अब चलिए अब देखते हैं इसमें क्या है। तो देखिए कोण ए के सापेक्ष आप देखिए तो ए सी भुजा कौन सा है, ए पे ए के सापेक्ष जो है यहाँ पर ए सी भुजा क्या हो रहा है, आधार हो रहा है, क्या बन रहा है, आधार बन रहा है ना। तो ए सी जो है ये क्या हो गया, आधार हो गया। और इसमें देखिए तो बीसी क्या बन रहा है, बीसी बीसी, यहाँ भी आधार है, दोनों आधार है, ये भी आधार है, ये भी आधार है। यहाँ क्या हुआ, ए सी आधार हुआ, यहाँ क्या हुआ, बीसी आधार हुआ। तो ठीक है, तो इस तरीके से जो है क्या हो गया, लिख सकते हैं ए बराबर बी, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बराबर बी हो गया, प्रूव्ड लिख दीजिए या प्रूव्ड हो गया ये। तो यही करना था, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।